श्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं पास्महे। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं जहशोकवहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराजेन्द्रयतीन्द्रपादयुगले सद्भक्तिमां नन्महम्। श्रीकौण्डिन्यकुले पराङ्कुशमुनिर्जातुर्महाब्धौ विदुः तत्पादाश्रितलब्धबोधनिखिलम् श्रीरङ्गरामानुजम् श्रीमत्काश्यपवंशजम् गुरुः भक्त्या सदा संश्रये। ब्रह्मचर्यव्रत समायुक्तं ज्ञानभक्तिप्रसारकं सर्वदुःखहरं देवं गुरुवर्यं नमाम्यहम्।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 गोविंद नारायण 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 वर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 वर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। परम पूज्य श्री 1008 श्री स्वामी महामंडलेश्वर श्री कृष्ण प्रपन्नाचार्य जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करते हुए इस वैदिक वैष्णव सेवाश्रम प्रयाग में आज विगत कितने दिनों से कथा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। कल के प्रसंग में मैं निवेदन किया था कि भगवान श्री राम अपनी भार्या सीता और अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर बनपथ की ओर चल पड़े। सारी अयोध्या भगवान के पीछे पीछे चल देती है। वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण
यज्ञशाला में जो ब्राह्मण वैदिक मंत्र से हवन करते थे, पाठ करते थे, तपस्या करते थे, ऐसे ऐसे तपस्वी ब्राह्मण भी भगवान श्री राम के पीछे पीछे चलने लगे। राम, हमें छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा, ब्रह्महत्या का पाप लगेगा, हमें भी ले चलो। जिस अयोध्या को राम ने त्याग दिया, उस अयोध्या में अब रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस अभाग्नि अयोध्या में रहकर मैं क्या करूंगा। बड़ भागी बन अवधय भागी, अजौ रघुवंश तिलक तुम त्यागी। भगवान रुक जाते हैं और सारी अयोध्या के साथ भगवान तमसा के तट पर पहुंचते हैं। रात्रि विश्राम का समय हुआ। भगवान श्री राम देखे कि अयोध्यावासी सब थके मांदे मेरे विरह में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, छछन रहे हैं। योग माया का ऐसा प्रभाव डाले कि सारी अयोध्या निद्रा देवी की गोद में चली गई। उस समय भगवान श्री राम सुमंत जी महाराज को कहते, हे सुमंत, आप रथ पर बैठाइए और हमें निकालिए यहां से। ये अयोध्या के इतने जन सलाह, इतने जन समूह मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, इनको कैसे मैं हिफाजत कर पाऊंगा। भगवान श्री राम को सुमंत जी महाराज रथ पर बैठाए, खोज मारी रख हाथों ताता और चल पड़े। जब भगवान वहां से बहुत आगे निकल गए, तब अयोध्यावासी की नींद खुलती है और कहता, हाय रे, यह नींद कितनी बैरिन बनकर मेरे पास आई। अगर नींद की गोद में मैं नहीं जाता तो आज हमारे बीच से भगवान श्री राम ओझल नहीं होते। और सारी अयोध्या छाती पिटती हुई और अयोध्या की तरफ मुड़ गया। भगवान श्री राम सुमंत को लेकर श्रृंगवेरपुर गंगा किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राज गुहे था। उसको जानकारी मिली कि अयोध्या नृपति राजा दशरथ जी महाराज के पुत्र भगवान श्री राम और उनकी भार्या सीता अनुज लक्ष्मण के साथ गंगा किनारे पधारे। वह निषाद राज जाता है और भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर प्रणाम करता है। हे प्रभु, आप नगर में चलो। गंगा किनारे न कोई पर्ण कुटी है, न कोई सुविधा है, कैसे रह पाओगे प्रभु। भगवान कहे, माता और पिता की आज्ञा है कि तापस बेश विशेष उदासी, चौदह बरीस राम वनवासी। हमको तो तपस्वी वेश में जंगल में रहना है, नगर में मैं जा नहीं सकता हूं। अगर नगर में जाऊं तो माता पिता की आज्ञा का अवहेलना होगा। निषाद राज कहता है, प्रभु यह सारा श्रृंगवेरपुर आपका है, आप यहां के सिंहासन पर बैठो। राजा दशरथ ने आपको निकाल दियो है, निकालने दो, लेकिन पूरा निषाद परिवार के आप राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा। प्रभु आपके चरणों की सेवा करेंगे और कोष सेना इस सब आपको मैं सुपुर्द किए देता हूं। भगवान उसके अद्भुत त्याग देखकर और निषाद राज को हृदय से लगाए, कहे, सखा तुम्हारे प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता।
सेना और कोष मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वन में जाना है। कंद मूल फल थोड़ा सा लेकर और गंगा मैया जमुना मैया की बहती धारा से थोड़ा सा जल अंजलि से उठाकर पी लेना है। ऐसे ही 14 वर्ष तक मुझे रहना है। उसके बाद भगवान प्रातःकाल वहां से चलने के लिए तैयार होते हैं और गंगा किनारे जब भगवान आए तब वहां एक अनोखा व्यक्ति बैठा था। बाबा कहते हैं कि जब राम जी चलने लगे श्रृंगवेरपुर से, उसी समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि लक्ष्मण बट वृक्ष के दूध लाओ। और पत्ते की दोनी में लक्ष्मण जी महाराज ने बट वृक्ष का दूध लाया और वही भगवान अपने बाल को जटा का रूप दिया और जटा बनाकर सीता मैया भी अपने बाल को जटा बना लिया। इस दृश्य को देखकर और लगा कि सुमंत जी महाराज की छाती फट जाएगी। सुमंत जी एक बालक की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। भगवान श्री राम कहे, सुमंत जी, शिवी दधीची हरिश चंद्र नरेशा असह्य धर्म हित कोटि कलेशा। एक से एक हमारे कुल में ऐसे नृपति हुए जो धर्म के लिए अनेकों क्लेश झेले हैं, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और सुमंत जी महाराज, आप जटा बनाते हुए देखकर इतना बिलख बिलख कर रो क्यों रहे हो? आप मत रोइए। उसके बाद भगवान सुमंत जी महाराज को छोड़कर जब आगे जाने लगे तो बाबा कहते हैं कि अब रथ सुमंत जी हाँकना चाह रहे हैं, लेकिन घोड़ा भगवान के तरफ ही टुकुर टुकुर ताक रहा है। रथ हाँकेऊ है राम तना, हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि सियावर रामचंद्र की जय। वह निषाद राज अपने निषाद परिवार से कह रहा है कि भगवान श्री राम कैसे अपने शील से सभी के दिल पर राज्य कर रहे हैं कि जिस अवध का एक घोड़ा भी भगवान के लिए हकड़ हकड़ कर रो रहा है, छटपटा रहा है, तड़प रहा है, उस अयोध्या के लोगों की क्या स्थिति होगी? जिस कोख ने भगवान श्री राम ऐसे महान सपूत को जन्म दिया है, उस राम जननी की क्या स्थिति होगी? जासु वियोग, अरे जासु वियोग, अब विकल पशु ऐसे, अप्रजा मातु पितु जी यही कैसे। जिसके वियोग में पशु की ये स्थिति है, उस अयोध्या के माता पिता और भगवान के मित्र परिजन कैसे जीवित रह रहे होंगे। एक कहते कहते और भगवान गंगा किनारे आकर और एक केवट से नौका मांगते हैं। मागी नावन, मागी नावन, केवटयाना, अकहि तुम्हार मरम में जाना। भगवान कहे, रे भाई एक नौका लाओ। आज कैसा भगवान के सामने विकट समय आकर खड़ा हुआ है। भगवान अपने चरित्र से दिखा रहे हैं कि देखो, संसार में आए हो
तो आंसू गिराना पड़ेगा। ब्रह्म भी मानव देह लेकर आए तो उनको भी दुख हुआ। इस धरती पर जो आया है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि केवल उसको सुख ही सुख मिला और दुख नहीं हुआ। सुख और दुख कर्म का फल है। जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, अहानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, अबर बस रात दिवस की नाई। सुख और दुख ये दोनों नियत समय पर बिना बुलाए आता है। एक कर्म का फल है। आज सूर्योदय अगर 6:25 पर होना है तो सूर्योदय 6:20 पर नहीं होगा और न 6:30 पर होगा, 25 पर ही होगा। उसी प्रकार जीवन में जब सुख का समय आता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और जब दुख आना होगा तो उससे कोई आपको बचा नहीं सकता। हमारा कर्मों का फल है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, अकर्म प्रधान विश्व करि राखा। चक्रवर्ती सम्राट के बेटा और उनकी पुत्र वधू सीता जी गंगा किनारे खड़े हैं। लक्ष्मण जी धनुष और तीर लिए उनके रक्षा में हैं, और भगवान हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि अरे भैया केवट, थोड़ी सी नौका से गंगा पार कर दो। लेकिन वो भी कह रहा है कि नहीं नहीं, आपके मर्म में जानता हूं। जिस भगवान के मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सके, उतना साथ रहने वाला अंतरंग भाई लक्ष्मण नहीं जान पाए। लक्ष्मण ही यह मर्म न जाना, और सो केवट कह रहा है कि मागी नावन केवटयाना, अकहि तुम्हार मर्म में जाना। मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। प्रभु भगवान कहे क्या हमारा मर्म जानते हो तुम? क्या मैं कुछ गलत काम किया हूं? कहो। तो नहीं नहीं प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरण रज जो है उससे दिव्य नारी लोग बन जाती है। आपने बिहार में अक्सर से आगे एक पत्थर महिला पर चरण रज डाले तो वह दिव्य नारी हो गई। अब अगर प्रभु आपको हम नौका पर चढ़ाई दें और मेरी नौका भी अगर नारी बन गई तो घर में तो संग्राम छिड़ जाएगा। प्रभु 3 रानी राजा दशरथ जी महाराज के, और अब उसी का फल देखो कि आपको वनवास हुआ। सौतेली मां घर में नहीं आना चाहिए। पहले देहात में कहावत थी, कोई अगर कहीं जाने लगता था आवश्यक काम से, और रास्ते में कोई अगर तेली मिल जाए तो लोग कहता था 1 घंटा बैठ जा, और नहीं तो बहुत आवश्यक है, गाड़ी का समय हो चुका है, तो कहता था साहब जी तनी दतवा दिखा दे। हालांकि ये शास्त्रीय बात नहीं है, लेकिन लोगों को देहात में मान्यता थी। तो सीधा साधा अगर साहब जी रहते थे तो हंस के दांत दिखा देते थे, और सीधा नहीं रहता था, टेढ़ रहता था तो कुछ बोलने लगता था। तो सोचो, एक तेली अगर यात्रा पर मिल जाए तो यात्रा कष्टदायक हो जाता था, और 100 तेली के बराबर 100 तेली माय है। तो जिस घर में 100 तेली माय आ जाए उस घर का कितना भला होगा आप सोच सकते हो। वह केवट कहता है कि नहीं प्रभु, अगर नौका नारी बन जाएगी तो घर में तो महाभारत छिड़ना जरूरी है। इसलिए मैं बिना चरण धोए इस नौका पर आपको चढ़ा नहीं सकता।
अगर आपको गंगा पार करना है तो ये घाट से थोड़ी क दूरी अहो कटी लो जल था दिखाई मुझे, इसी घाट से थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, ज्यादा जल नहीं है। लेकिन भगवान जब बलि के यज्ञशाला में आए बामन बनकर, तो 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को भगवान नाप दिया और कहे बताओ बलि अब तीसरा कदम मैं कहां रखूं। जो भगवान इतना व्यापक है और वो छोटी गंगा को पार कर जाना कौन भारी बात है। जो केवट से भगवान गिड़गिड़ा रहे हैं और केवट नौका पर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखो इस प्रयागराज में आप आए हैं, ये गंगा क्या है, ये भक्ति है, जमुना जी कर्म है और सरस्वती ज्ञान है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। आज जमुना कर्म है, तो भगवान कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, भगवान अगर कर्म और ज्ञान सामने होता तब उसको लांघ सकते थे, लेकिन भगवान को भक्ति इतनी प्यारी है कि भगवान भक्ति को कभी रौंद नहीं सकते, भक्ति के बस में रहते हैं भगवान। भक्तमाल में कथा आती है, नाभा स्वामी वृंदावन में सुदामा कुटी वाले भक्तमाल लिखे हैं, 4 खंड में भक्तमाल लिखे हैं। भक्तमाल श्री वैष्णव को ही नहीं भक्त को पढ़ना चाहिए। उस भक्तमाल में एक बहुत अनपढ़ महिला थी, कुछ उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन महान भक्त नारी थी। वो प्रतिदिन यही सोचती थी कि मैं मरूंगी और बैकुंठ जाऊंगी, तो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं कि भगवान के कुछ वेद स्तुति करें, अर्चना करें, पाठ करें। लेकिन बैकुंठ में जाने के बाद भगवान खाली समय में जब बैठे रहेंगे तो भगवान को फोटो में घुंघराला घुंघराला केस देखती थी महिला, तो महिला कहती थी कि भगवान के माथा में ढील जरूर होगा, तो हम भगवान के बढ़िया से ढील हेरेंगे, यही सेवा लायक हम हैं। उस मार्ग से एक साधु गुजर रहे थे। साधु सुन लिए इस बात को बोलते हुए, तो साधु जी कहे रे पगली, भगवान को ढील होता है कि तुम ढील हेरोगी। वो महिला तड़प तड़प कर रोने लगी कि हाय रे, हम तो किसी लायक है नहीं। लेकिन एक ही सेवा हम सोच रहे थे कि भगवान को ढील हेरूंगी, और वो भी भगवान को ढील नहीं है, तो ढील तो हेरवेबे न करेंगे भगवान। रात्रि में जब वो साधु गंगा किनारे सोया हुआ था, तो भगवान उसको स्वप्न दिए कि जाओ और उस महिला को बोल दो कि हमारे माथे में बहुत ढील हो गया है, अब बहुत जल्दी उसको हम बैकुंठ लेकर आवेंगे, अब उसी से ढील हेरवाएंगे, जाओ कहो, और नहीं तो तुमको हम श्राप दे देंगे। वो महिला कितना महान नारी है जो अहर्निश हमारा ध्यान करती है। तब साधु जी आए कहें कि नहीं नहीं माता जी, भगवान को ढील होता है, भगवान ऐसे ऐसे हमको स्वप्न में आकर कहे, तब जाकर वह महिला शांत होती है। प्रेम से बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जी। तो गंगा भक्ति है, राम भगति जह सुर सरी धारा, असर सई ब्रह्म विचार प्रसारा। तो जब गंगा भक्ति है, गंगा एक नदी से रूपक गोस्वामी जी दे रहे हैं, तो नदी का किनारा भी 2 होता है। नदी के किनारा है ना 2, इटवा पुनपुन किनारे है, तो पुनपुन के 2 किनारा, एक गांव की तरफ एक उस किनारा। लोग पूछता है कि किस किनारा पर स्नान करे में अच्छा होगा, ये किनारा बढ़िया घाट है कि उस किनारा बढ़िया घाट है, 2 घाट होता है। उसी प्रकार भक्ति के 2 घाट है, एक है निष्काम और एक है सकाम। लेकिन केवट कहां बैठा है? निष्काम घाट पर बैठा है, जहां केवट के हृदय में कोई मांग नहीं, कोई वासना नहीं। कहता है भगवान से, हे प्रभु, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, अगर आप चलो, हमारे घर में चलोगे
तो एक पत्तल मछली मिलेगी। हमारे घर में न कोठी में चावल, न चना, न मसूर, न गेहूं। मैं खेतीहर नहीं हूं, न मैं व्यापारी हूं कि मेरे घर में पैसे हों, लेकिन एक पत्तल मछली जरूर है। इतना निर्धन है केवट। आओ कहता है कि पात भरी सहरी, अरे सकल सूत बारे बारे, केवट के जाति का छुबेदन पढ़ाई हो। हरि पात भरी सहरी, सकल सूत बारे बारे, केवट के जाति का छुबेदन पढ़ाई हो। भगवान कहते हैं क्या बात है। कहा प्रभु हमारे घर में एक पत्तल मछली है, अगर यह नौका नारी बन गई तो यही जीविका का आधार है। अगर ब्राह्मण कुल में होते तो बेटा को वेद पढ़ाकर कर्मकांडी बना देते तो पूजा पाठ करके भी जीवन यापन कर लेता, लेकिन मैं तो निषाद हूं। हमको कौन पूजेगा, हमको वेद कौन पढ़ाएगा। इतना कहते कहते लक्ष्मण जी के क्रोध केवट कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नावन, पद कमल धोई चढ़ाई नाथन, पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं तो प्रभु अगर पार उतारूंगा तो आपके चरण को धोऊंगा, अब कुछ नहीं मांगूंगा। दशरथ की सौगंध। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे वे दुष्ट कहां का, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पिताजी के लगाकर सौगंध खा रहा है, सौगंध भी खाना है, तुम अपने बाप के लगाकर सौगंध खाओ। लक्ष्मण जी महाराज तर्कस से तीर निकालने लगे। कहा आज तेरी छाती को मैं फाड़ दूंगा। चैत्र माह है, कड़ी धूप है, भगवान श्री राम नाव मांग रहे हैं, तुम नाव पर भी चढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे हो, अब उल्टे हमारे भैया श्री राम के पिता की सौगंध तुम खाने की हिम्मत कैसे जुटा लिया। तब वह कहता है केवट कि बरु तीर मारहु लखन पै जब, अरे लगी न पाए पखारी हूं, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए सीतई जान की लखन तन। कहा कि हे लक्ष्मण जी आप क्रोध क्यों कर रहे हो, आपसे मैं डर नहीं रहा हूं। याद करो आप क्षीर सागर के कछुआ थे, मैं क्षीर सागर में कछुआ था, और आप शेष सैया बने हुए थे, उसी पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी, और मैं बार बार भगवान के चरण छूने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आपने अपने फन इतना कस के मेरे ऊपर छोड़े कि जिससे मेरी मृत्यु हो गई, और कछुआ जोनी से मैं मनुष्य बनकर भारत में गंगा किनारे आ गया।
ये आपके क्रोध का फल है, और अगर मारोगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान श्री राम के सामने जो जन्म जन्म मुनि, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कही आवत नाही। बताओ, सर्दी जब होती है तो सर्दी में कफ जब जमता है तो गला में कितना दर्द हो जाता है। लोग कहता है एक बूंद पानियों पिए में कष्ट हुई था, बहुत तकलीफ हवा, कहता है टॉन्सिल बढ़ गया है। अब मरते समय व्यक्ति को कफ पित्त वायु का जब प्रकोप बढ़ के माथे पर रखती, और अपने दोनों हाथ पर भगवान जाकी कृपा जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अधरे को सब कछु दर्शाई, अधरे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल वंदो हर राय, चरण कमल वंदो हर राय, चरण कमल वंदो हर राय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, रंग चढ़े सिर छत्र धराई, चरण कमल वन, चरण कमल वन, चरण कमल वन दो हर राय, चरण कमल वन दो हर राय। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। आ जाए। ठाकुर जी का पट खुल चुका है। जिन भक्तों को ठाकुर जी की आरती करनी है, आप लोग ऊपर मंच पर आकर के ठाकुर जी की आरती करें। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अरे, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अरे, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अरे, राधे नंद जो को लाल वैस भान की लली, ओ राधे नंद जो को लाल वैस भान की लली, राधे नंद जो को लाल वैसे भाने की लली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अरे, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अरे, पद नख मण चंद्रिका की उज्जवल प्रभा, उज्जवल प्रभा, लाल श्वेत पीठ पट लहराए, मन को लुभात श्वेत पीठ पट लहराए, मन को लुभात, सुकटे कौंधनी की शोभा आते लागत भरी, कौंधनी की शोभा आते लागत भरी, हो कटे कौंधनी की शोभा अत लागत भरी, दिव्य
वत्स भृगु पदे ओवरे ओरे वने माला ओरे राजे कंबे कंठे कवरी ओ वने माला ओरे राजे कंबे कंठे कवरी दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि राधे नंदे जू को लाल वैसे भाने की नरी प्रिया प्रीतम जू की आरती उतारो हे हरि शीश चंद्र काम कोट त्रिभुवन धन के अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के अंग सोहे श्यामा कर कंज श्याम करे मुरली सोहे श्यामा कर कंज श्याम करे मुरली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि हो राधे नंदे जो को लाल वैसे भाने की नदी राधे हो दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि दिव्य हो प्रिया प्रीतम जो की आरती उतारो हे हरि प्रिया प्रीतम जो की आरती उतारो हे हरि तेरे टपारे कटारे सो फिटकी मांग की पाग की धारी की जे कुंडल झाए कपोलन पे मुस्क्यान सो धीर बिहारी की जे राशि सोरी दिन रैन रटे जय मोहन की बनवारी की जे प्रेम से बोलो बोलत डोलो बोलो श्री रास बिहारी की जय जय जामा बनोजर तारी की सुंदर लालई वंद्या में जरद किनारी झालरदार बन्यो पटका या में मोतिन की छव लागत प्यारी जैसे उचाल चले ब्रजराज आओ बलिहारी मौज त्योहारी देखत नैना ताक रहे झुक झाके झरोका में श्री बाके बिहारी डाक से बैन बादाम से मोहन मिश्री सी राधा ने बात चलाई चीनी सी गारी दई मुखसो तब कोई खांसी सकी सुन पाई खोबा सो दुख जाए कयो माँ कंसे ब्रज नंदनी दाई लड्डू से मोर रूस गए जब जलेब श्राद्धा नामन को आई सोने जोही की बनी पगिया या में चमेली को गुच्छ रहो जुगन्यारो दो दन फूल कदम के कुंडल सेवती को जामा है घूम घुमारो नब तुलसी पटका घनश्याम इजार गुलाब नवेली को नारो फूलन हार विचित्र बनियो देखो कैसो समारोह है प्यारे ने प्यारो वृंदावन धाम का बात से भलो
जहाँ पास बहे अमना पटरानी, जो जन नए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिन कूड़द धानी। वेद पुराण बखान कहे, सब संत मुनि तिन के मन मानी। यमुना यम दूरत तारत है, पव तारत है श्री राधिका रानी। तेरे टपारे कटारे सुकरेट की, मांगी की पारी की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपूलन पे, मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय। रासेश्वरी दिन रैन रटे, जय मोहन बलवाड़ी की जय जय। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो और बोलत डोलो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। जय हो। ये लाल ही लाल के, ये लाल ही लोचन, और लाल के मुख लाल ही पीरा। लाल बनी कटकाच लाल की, लाल के शीश मुखेश्वर चीरा। ये लाल ही बागो सोहत सुंदर, ये लाल खड़े जमुना जी के तीरा। गोविंद प्रभु जी की शोभा जो नेरे को, गोविंद प्रभु जी की शोभा जो नेरे को। ये लाल के कंठे विराजत हीरा। गोविंद प्रभु जी शोभा जो नेरे को, लाल के कंठे विराजत हीरा। ये लाल ही लाल के लाल। हे श्री पिया पीतम जू, आपके नित्य विहार को समय है गयो है, सो कृपा करके रास विहार में पधारे। अच्छो सखी, मैं श्री श्यामा जू सो आज्ञा ले लूं। राधे लीलामड़ी इन सखियन की सरताज, चलो पधारो रास में, सो करिए रास विहार। पीतम नंद किशोर मम, इन सखियन के चित चोर। चलो पधारो रास में, श्री नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे। प्यारे रास विलास को, मोहि बढ़ो उत्साह। चलो चले सब, चलो चले सब, चलो चले सब। सखियन रे और नवल कुंज दे आ। सुरता कांता दादा, सुरता कांता दादा, सुरता कांता दादा, कांता दादा। बोल रास बिहारी सरकार की जय। उलट उर्झी सोरे झाजार कान्हा, मेरे हाथ मेहंदी लगी। लट उलझी सोरे झाजार कान्हा, मेरे हाथ मेहंदी लगी। लट उलझी सोरे झाजार मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। मोहन मेरे हाथ में दी लगी।
टीको गिर गयो रे मोहन माथे को टीको गिर गयो रे मोहन अपने हाथ पहना जा रे काना मेरे हाथ में लगी अपने हाथ पहना जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी लटे रे जी सुर जा रे मोहन मेरे हाथ में लगी ईश्वर जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी ओ नाक की नथनी गिर गई रे मोहन 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 अपने हाथ पहना जा रे काना मेरे हाथ में लगी अपने हाथ पहना जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी लटे रे जी सुर जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी लटे रे जी सुर जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी हो गले को हर गिर गयो रे मोहन गले को हर गिर गयो रे मोहन हो गले को हर गिर गयो रे मोहन गले को हर गिर गयो रे मोहन अपने हाथ पहना जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी और ईश्वर जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी लटे रे जी सुर जा रे काना मेरे हाथ मेहंदी लगी लटे और ईश्वर जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी हो कमर कोंदनी गिर गई रे मोहन 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 अपने हाथ पे ना जा रे काना मेरे हाथ में लगी अपने हाथ पहना जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी लटे रे जी सुर जा रे काना मेरे हाथ में लगी लटे और जी सुर जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी हो पाम की पायल गिर गई रे मोहन पाम की पायल गिर गई रे मोहन हो पाम की पायल गिर गई रे मोहन पाम की पायल गिर गई रे मोहन अपने हाथ पे ना जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी अपने हाथ पहना जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी हो लटे और जी सुर जा रे काना मेरे हाथ मेहंदी लगी
भरा हुआ कुछ तो ना है, तेरा तो हसन हम सब का मरण, बस जान हाथ से होना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, हे नंदलाल क्या खूबी, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, ये सुंदर श्याम सलोना है, हो श्यामा सखी प्राण धन जीवन, ब्रज का एक खिलौना। अनमोल बिके सस्ते सस्ते, रस रूप रस रूप माधुरी बरसत है, जग चले जात रस्ते रस्ते, ये श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। श्यामा मेरी राधे दम पर दम और दम पर दम, हाँ दम पर दम और दम पर दम, तेरा ही स्मरण करते हैं। 21,000 से सांसों को हम रात दिना में भरते हैं। हाँ तुमको क्या मालूम है प्यारे, फिर समुद्र में फंसते हैं, दिलदार बड़ा ये छोटा सा, हम इसी फिक्र में मरते हैं। नंदलाला नंदलाला हो देखो री ये नंद का ढूंढा, हो देखो री ये नंद का ढूंढा, हो बंसी मारे जाता है, बंसी से तिरछी कर चितवन, वो है छुरी चलाता है, हमको घायल कर बेदर्दी, हमको घायल कर बेदर्दी, अब खड़ा मुस्कुराता है, दलित किशोरी चक्र दिगर सर, नौन बुरी गुर खाता है, नौन बुरी गुर खाता है। तब तब थे तब तब थे तब तब थे तब तब थे कन्हैया रे कन्हैया रे
लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला अरे यार दिलदार दिलरबा दिलरबा अरे यार दिलदार दिलरबा हम तेरी सुहेरे रात जना सोवे नहीं जागे प्यार तेरी माला पे ये हमको तुमसे एक प्राणपति पर हमसे तुम्हें घनेरे तरस माधुरी सुन मन मोहन भले बुरे हम तेरे भले बुरे हम तेरे श्री राधे राधा कृष्ण स्वरूपामयी हो कृष्णं राधा ये स्वरूपिणा कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्रीगुरुरूपं सदा भजे श्रीगुरुरूपं सदा भजे इष्ट श्याम तेने दिलवर इष्ट इश्क श्याम तेरे ने दिलवर प्रेम कटारी मारी है हम तड़पत फिर हम करवट लेते अक्ष्म जक्ष्म सो भारी है भैया आहो लहो तक आती नहीं आहो लहो तक आती नहीं भाव जिगर में भारी है सरस माधुरी मुस्कान तेरी दिलवर दवा हमारी है दिलवर दवा हमारी है तक तक ते तत ते तत ते एक एक तीन एक एक तीन एक एक तीन तते हे तते हे तत दो चार दो या तक तक ते तत ते ताते तत ते तक तक ते ताते तत ते तक तक ते ताते तत ते तक तक ते आप लोग पंडाल के गेट पर न खड़ा रहें, गेट से बगल हट जाए या अंदर बैठे। शीश मुकुट मोरनी मुख सोहै कपल नैन कुंडल जल के मोर मुकुट पीतांबर सो मंद मंद मोरनी बाज मदो एक मदो दो मदो तीन मदो चार मदो पाँच मदो छह मदो सात मदो आठ मदो तक तक दे प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की हो दे तक तक दे मोरनी की धुन सुन दामन की दम कुकु कैया ची 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 चैया नागदा नागदा दो दो मर्दा मदो एक मदो दो मदो तीन मदो चार मदो पाँच मदो छह मदो सात मदो आठ मदो तक तक दे तत दे
तल्लाम जग तक दो दिन लाम तक तक तल्लाम जग तक दो दिन लाम ता तलंग ता तलंग तलंग दो दिन तंग 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 तलंग ते तलंग ते रंग 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 ते तलंग ते तलंग ते रंग 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 तलंग ते तलंग ते तलंग ते ता ता ते कन्हैया कनक बेल श्री राधिका भैया कनक बेल श्री राधिका मोहन श्याम तमाल ये दोनों मिले गई भाई श्री राधा बोला ये राधा माधव अंगते भैया राधा माधव अंगते प्रकट भई एक बाम नकते कटलो राधिका और कटते चिटलो श्याम ये वृंदावन के राजा दोनों जय हो और श्याम राधिका रानी भैया चार पदार्थ करत मजूरी मुक्ति भरे का पानी धर्म धर्म जा बटे जीवरी और घर चाहे ब्रह्मा से ज्ञानी योगी यति तपी सन्यासी महिमा इनकी इन्हों न जाने पतिहारे पतिहारे वेद पुराण लगुनिया प्यारे काम सगुनिया बानी और घर घर प्रेम भक्त की महिमा सेंचर व्यास पखाने राधा माधव अंग से प्रकट भई एक पाव लगते सिखलो राधिका पढ़ते सिखलो श्याम तेरे टिपारे कटारी सुखी टिकी मांग की पाग की धारी की जय जय कुंडल झाए कपोलन पे मुस्कान तीर प्रहारी की जय जय रासेश्वरी दिन रैन रटू बने मोहन की बनवारी की जय जय प्रेम से बोलो बोलते बोलो बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय श्री राधे किशोरी हे स्वामिने श्री कुंज बिहारिणे हे स्वामिने स्वामिने श्री कुंज बिहारिणे बेग खबर मोरी लीजे सेवारत कछु जानत नाही चूक क्षमाव मेरी कीजे दे ये सुन लीजे अहो किशोरी के प्राण जीवन धन बिनती मेरी हो सुन लीजे बिनती मेरी ये सुन लीजे तल
ताल पे तमाल माल मालन पे वृंदावन बीचने पे हारे वंशी वट पे भैया तालन पे ताल पे तमाल माल मालन पे वृंदावन बीचने पे हारे वंशी वट पे छान पे छाजत छटान पे लड़त लटान पे ती लाड़नी की लट पे कब मखने अखंड राज मंडल में मंडच उमंग कूल काली के तट पे कैसी जब जाई आज सारा दुहाई देखो कैसी जब जाई कन्हई के मुकुट पे सेब की चमेली मेले मारुति ने मारी कुंजे भैया सेब की चमेली मेले मारुति ने मारी कुंजे मिले रहे फूल चारों चांदनी हो चमकी नूपुर सितारा पेड़ बांसुरी आज आपके मोर भगवान बन करके आ गई कौनाए पाए मोर माए कौनाए पाए जान पिया को भावे मोर तब प्रीतम बन आए। हाँ जान पिया को भाव दे कवन प्रीतम कहाए। जोर से जयकारा लगाएंगे बोले मोर भगवान की। थोड़ा और आनंद में झूम करके मोर भगवान की जयकारा लगाएं बोले मोर भगवान की। आइए सुंदर सुंदर भजनों के साथ मोर भगवान को नचाते हैं। हो कान्हा मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो भीमा झांझर पे आजा आयो कान्हा मोर बन आयो। देखिए छोटे से मोर भगवान हैं। मोर भगवान आपके सामने नृत्य कर रहे हैं नाच रहे हैं पर आप लोग हो जो कि आप लोग ताली नहीं बजा सकते हो तो तालियां बजाइए और मोर भगवान को नचाइए। कैसे मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर मेरे चित चोर का ने नने नने ना ने नने नने ने नगन साम के कटीले हैं कटार से ने नगन साम के कटीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का ने नने नने ना ने नने नने ना ने न सरकार के कटीले हैं कटार से दोने न सरकार की कटीले हैं कटार से। जय हो बोले मोर भगवान की। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। देखिए पंडाल के दरवाजे पर नहीं खड़े हो आप लोग जो मोबाइल से वीडियो बना रहे हो आपसे निवेदन है वहां से हट जाइए। आप लोग दरवाजे पर खड़े नहीं रहे जब बैठने की व्यवस्था है तो क्यों खड़े हो। हटिए वहां से आप लोग बिल्कुल। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं पे। पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में। हाँ पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में। पास मेरे आजा भर लूं
सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, नैना 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 सरकार के कटिले हैं कटार से, बोले न सरकार की कटिल है कटार से। जय हो। वो कमल लजाए तेरे मुखड़े को देख के, कमल लगाए तेरे मुखड़े को देख के, कमल लजाए तेरे मुखड़े को देख के, ओ कमल लगाए तेरे मुखड़े को देख के, वो फूल घटाए तेरी कजरे की रेख से, भोली घटाए तेरी काजरे की रेख से,